अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह ने तो दुनिया में अपनी जन्नत बना ली थी। जी हाँ, आपने सही सुना। यमन का एक बादशाह शदाद। वो दो भाई थे, शदीद बड़ा भाई और शदाद छोटा भाई। शदीद को हूद अलैहिस्सलाम ने ईमान की दावत दी, लेकिन शदीद ने मना कर दिया और शिर्क के हालत में मर गया। इसके बाद शदाद बादशाह बन गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद को भी ईमान की दावत दी, तो शदाद ने कहा, अगर मैंने तुम्हारे दीन को अपना लिया तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले हमेशा हमेशा के लिए जन्नत अता फरमाएंगे। तो शदाद ने बोला, अपनी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बना लूँगा और वहाँ ऐश आराम के साथ रहूँगा। इसके बाद शदाद ने दुनिया में ही जन्नत बनाने का फ़ैसला लिया। शदाद ने मुल्क के कोने कोने में ये पैगाम भेजा और हुक्म दिया कि जिसके पास जितना भी सोना चांदी है उसके पास लाके पेश किया जाए। उसके पास बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे जमा हो गए। फिर वो एक खूबसूरत जगह की खोज करने लगा और वो जगह उसे मिल भी गई। मुल्क के कोने कोने से होशियार कारीगर को बुलवाया गया और काम शुरू कर दिया। उसकी इमारत की लंबाई लोगों की सोच से भी लंबी थी। ऐसी इमारत कभी भी नहीं बनवाई गई थी। उसकी दीवारें सोने और चांदी से बनवाई गई थी। उधर के पेड़ों को सोने के फलों से सजाया गया था और हर जगह खुशबू और सोने से सजाया गया। वो महल 12 सालों में बनकर तैयार हुआ। तो शदाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। शदाद बहुत खुश हुआ और एक बड़ी फौज लेकर उस जन्नत में जाने को रवाना हो गया। जब वो जा रहा था तो उसने एक हिरन को देखा। उसने देखा कि उस हिरन के पाँव चांदी के हैं और उसके सींग सोने के। शदाद उसे देखकर हैरान हो गया। शदाद ने उस हिरन को किसी भी कीमत पर हासिल करने का सोचा। वो बहुत आगे निकल गया और उसकी फौज पीछे रह गई। तो उसी वक्त उसे वहाँ एक डरावना हॉर्समैन नजर आया। तो उस हॉर्समैन ने उसे कहा, वो इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, वो बनाने से तुझे सुकून मिलेगा। तो ये सब सुनकर शदाद कांप गया और बोलने लगा, तुम कौन हो। तो उस हॉर्समैन ने कहा, मैं तेरी मौत हूँ, मैं एक मौत का फरिश्ता हूँ। शदाद ने बेचैनी से कहा, मुझे अपनी जन्नत बस एक बार देख लेने दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। उस मौत के फरिश्ते ने कहा, यह हुक्म तो दुनिया के पैदा करने वाले का है, उसका हुक्म मैं तोड़ नहीं सकता। उसके हुक्म के बाद मैं तुम्हें एक मिनट में जिंदा नहीं रहने दूंगा। उसी वक्त उस मौत के फरिश्ते ने शदाद की रूह कब्ज कर ली। उसके मौत के बाद वो जन्नत सभी लोगों के नजरों से गायब हो गई। अल्लाह ताला ने हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इस्राइल, तू मुद्दतों से रूहें निकालने में लगा है और शुरू से ही ये तुम्हारा काम है। क्या तुम्हें किसी पर भी रहम और तरस आया है? तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो सब पर ही तरस खाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें सबसे ज्यादा किस पर तरस आया है? तो इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक एक नाव को तोड़ दिया था। हवा का झोंका आया और नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। मगर एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, उसको नाव के तख्तों के सहारे बनाकर बचा लिया। उसे फरिश्तों ने एक आइलैंड के पास पहुंचा दिया। जिस वक्त लड़का उस औरत के पेट में से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि उस माँ की जान निकाल लो और उस लड़के को उस आइलैंड पर पड़े रहने दो। और मेरे मन में ख्याल आया कि उस बच्चे का क्या होगा, वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। और दूसरा, मुझे शदाद पर बहुत तरस आया। उसने बहुत मेहनत से इमारत बनवाई, लेकिन वो उसे एक झलक भी नहीं देख सका और दिल में अफसोस और हसरत लिए इस दुनिया से चले गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इस्राइल, ये शदाद वही लड़का है जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था। और उसकी माँ के मरने के बाद मैंने सूरज और हवा को ये हुक्म दिया कि तुम अपने सर्दी और गर्मी से इसे मत सताओ, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनवाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से मैंने दूध और शहद की लहरें बनाई। मैंने उसकी जान बचाई, दौलत से नवाजा, बादशाह बनाया, लेकिन उसने इस नियमतों का शुक्र नहीं किया और खुद खुदा होने का दावा करता रहा। तो ये उसका अंजाम
ہونا ہی تھا. اگر آپ ایسی اور ویڈیوز چاہتے ہو مجھے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ.